राधे राधे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हमने घर ही में देखा है पति पत्नी में बहस होती है, ये पति ये माँ बहन करती, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे वो कौन सा पति हो सकता है? कि शादी ही नहीं हुई। मैं देखी हूँ गुरु जी ऐसे। अरे देखना तो देखो, बहुत कुछ देखना होता है बेटा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें, तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। तो समय से विवाह होने से जो सुंदरता है विवाह के बाद वो और निखर आती है। मेरे पापा डेली सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मैं भी कराती हूँ, तो कर सकते हैं उनके साथ? हाँ कर सकते हैं। और जो हनुमान जी का मंदिर होता है उसमें लड़कियां मत्था टेक सकती हैं? देखो, हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, दर्शन प्रणाम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। भगवान को, मूर्ति को, विग्रह को स्पर्श नहीं करना, ना मैं स्पर्श करूं ना आप करें। जो पुजारी हैं पवित्रता से वही स्पर्श पूजा करें। महाराज जी नमस्कार, राधे राधे आपके चरणों में। राम जी ने और कृष्ण जी ने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना अपने प्राकट्य के लिए? उत्तर प्रदेश को नहीं चुना, भारत को चुना। ये पूरा भारत है, भारत में प्रकट भय भगवान, बाद में बटा तो सब वो यूपी के खाते पे आ गया। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। सुबह आप कितने बजे उठते हैं? ये सवाल आपसे है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल मुझे आपसे ब्रह्म मुहूर्त की बातें करनी है। आज मैं आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में धार्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण बताऊंगा। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज के उपाय की। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है और सहनशीलता में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन हमेशा तरोताज़ा रहता है, शरीर में दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है, आप दिन भर अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान और मन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से त्वचा और बालों का स्वास्थ्य भी, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बल, अच्छी बुद्धि, अच्छी विद्या तो प्राप्त होती ही है। सवेरे की हवा कहते हैं ना, सुबह की हवा लाखों की दवा, ये पुराने लोग कह गए हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता पृथ्वी के समीप भ्रमण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उनकी करुणा दृष्टि हम पर पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उस पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा तो बनी ही रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोजन ना करें। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय सूर्य भगवान का प्रकाश आ गया है, सूर्योदय हो चुका है और बिस्तर पर आप लेटे हैं, बिस्तर पर लेटे भी नहीं रहना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। हर किसी को शगुन और अपशगुन की बातें सुनने को मिलती हैं। विश्वास इस पर है या नहीं? आखिरकार जो शगुन है और अपशगुन है वह क्या है? कभी ये सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो आज आपको बताऊंगा कि हर चीज़ के पीछे एक विशेष कारण होता है, बस हमको पता नहीं चल पाता। हिंदू धर्म में, शास्त्रों में ऐसी कई बातें हैं, कई संकेत बताए गए हैं जिससे आप इन बातों पर विचार कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जिस काम को चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं। इन संकेतों को शगुन और अपशगुन, जब माता सीता माँ भगवती जंगल में वो पूजा करने गई पुष्प वाटिका में, तो माता को शगुन होने लगे, वाम अंग फड़कने लगे। तो वाम, स्त्री का वाम अंग फड़कना ये शगुन होता है।
और पुरुष का वाम अंग फड़कना अपशगुन होता है, पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शगुन होता है, स्त्री का वाम अंग फड़कना शगुन होता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको रास्ते में गाय का दर्शन हो जाए, ये शगुन माना जाता है। और आप जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे, ये अपशगुन माना जाता है। ऐसी पुरानी मान्यता है कि बिल्ली रास्ता काटे तो 1 मिनट के लिए ठहर जाना चाहिए। हो सकता आने वाला कोई संकट हो वो टल जाए, आने वाली कोई विशेष ऐसी घटना है जो 1-1 सेकंड में घटनाएं हो जाती हैं, आप सब जानते हैं। तो इस शगुन अपशगुन का बहुत ख्याल शास्त्रों में बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण गए धराधाम को छोड़कर तो अर्जुन आए, तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन हो रहे थे। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि आज यहाँ गधे रो रहे हैं, कुत्तों का रोना, जैसे कुत्ता रोता है ना, कुत्ते का रोना अपशगुन माना जाता है। तो इस प्रकार की बातें शास्त्रों में प्रमाण के साथ पाई जाती हैं। इस प्रकार की घटनाएं घटती ही रहती हैं, पर इस पर ध्यान बहुत विशेष रूप से नहीं दिया जाता आज लोग सब शगुन अपशगुन को। फिर भी जितना आप दे सकते हैं ध्यान, अच्छी चीज़ें, जब अच्छे कार्य के लिए निकलें तो अच्छे माहौल पे, अच्छे समय पे निकलें, वो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास भी मानते हैं, ठीक है, आप नहीं मानते इन बातों को, आप अपनी जगह सही हैं, जो मानते हैं वो भी अपनी जगह सही हैं, दोनों की मान्यताएं ठीक हैं। लेकिन शगुन अपशगुन के बारे में हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है और प्राकृतिक समाज में भी, आज के आधुनिकता में भी हम सब देखते ही हैं। तो आप सबको इन सबको मानना है नहीं मानना वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप जब भी शुभ कार्य के लिए निकलें तो आकाश की ओर देखते हुए एक जरा सा गुड़ लेकर के दक्षिण दिशा की ओर फेंक करके आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस कार्य को पूरा करके ही लौटेंगे। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 5 दिसंबर है, गुरुवार है, चतुर्थी तिथि है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, वृद्धि योग है। शाम को 5:26 तक यह रहेगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र हो जाएगा। दोपहर 1:30 से दोपहर 2:48 तक राहु काल है। वृद्धि योग 12:27 PM तक, उसके बाद ध्रुव योग रहेगा। आज का विषय, बात करेंगे आज के विषय की, ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा इससे कितने कनेक्ट होते हैं, आज इस पर बात करेंगे विस्तार से। देखिए ब्रह्म मुहूर्त क्या है। कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करता वो ब्रह्म का दर्शन कभी नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको चाहिए कि आप रात्रि को जल्दी से सो जाएं। आपको रात्रि की 8 घंटे की नींद तो कम से कम होनी चाहिए। 8 घंटे आप सोएं, उसके लिए आपको 9 बजे सो जाना चाहिए। रात्रि के 9 बजे सो जाएं और सुबह के 5 बजे, कम से कम 5 बजे आप जाग जाएं। 5 बजे जब आप जागेंगे तो जाग करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप जब देखते हैं आकाश की ओर, सुबह जल्दी स्नान कर लें। जहाँ खुला आसमान है, छत है, आंगन है, गली है, वहाँ पार्क है, वहाँ बैठ जाएं। और सवेरे सवेरे आप देखते हैं कि चिड़िया किस तरह से आकाश से गुजर रही है, चिड़ियाओं का वो चहकना, चिड़ियाओं का चहकना जब आप सुनेंगे ना, मन शांत होता है। सवेरे बिल्कुल शांत वातावरण होता है, सुबह बिल्कुल शांत, शुद्धि और पवित्र वातावरण होता है। सड़कें, गलियां सब खाली हैं सवेरे सवेरे। उसी तरह जो ईश्वर से भक्त और भगवान की कनेक्टिविटी है, मिलन है, वह रास्ता भी बिल्कुल सुबह खाली होता है। इसलिए सुबह बैठ कर के भगवान का चिंतन करना, सुबह को महसूस करना, सुबह के वातावरण को, किस तरह से हम सुबह के क्षण को गवा देते हैं बिस्तर पर सोकर। सुबह सूर्योदय को देखिए, जब सूर्योदय होता है कितना सुंदर दृश्य होता है। सूर्योदय के दृश्य को देखिए बड़े प्रेम से, और उसके बाद सूर्योदय के दृश्य को देखने के बाद चिड़ियों का चहकना सुनिए अपने कानों से। जब आप सुबह को जीने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, तो आपको सुबह प्रकृति की जो सुंदरता है ना, सूर्य का उदय होना, चिड़ियों का चहकना, आकाश मार्ग से पक्षियों का
जाना आना, जब वो सब देखेंगे आप, तो आपको एक अलग सी सृष्टि नजर आएगी ईश्वर की। वहीं से मन शांत होता है। पहले के लोग खुश क्यों थे? क्योंकि पहले सारे लोग सूर्योदय देखते थे। जिसने अपने जीवन में सूर्योदय का दर्शन ही नहीं किया, उसके जीवन में खुशियों का, आनंद का सूर्योदय कहाँ से होगा? इसलिए सूर्योदय का दर्शन जरूर करना चाहिए। सूर्योदय का दर्शन करने वाला व्यक्ति सदा स्वस्थ, निरोगी और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सुबह उठने की आदत को विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना गया है। पहले के लोग सुबह उठते थे ना, 4 बजे उठ जाते थे और खेतों में पैदल पैदल जाते थे। सवेरे सवेरे कहते हैं घास में नंगे पांव चलने से आपके शरीर की जितनी गर्मी है वो समाप्त हो जाती है। सुबह सुबह घास में चलना भी एक बहुत बड़ा योग है। तो पहले के लोग चलते थे, हमेशा स्वस्थ रहते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते थे, पूजा पाठ कर लेते थे। पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे और कोई बीमारी नहीं। आजकल हम 60-65 में ही तय हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या करें, व्यस्तता है आज। हम कहते हैं कितनी भी व्यस्तता हो, पर आपके स्वास्थ्य से अनमोल इस धरती पे कुछ नहीं है। आप सबको समय दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य सबसे ऊपर है ना। देर रात तक आप लोग मोबाइल पर रील देखते हैं, सुबह देर से उठते हैं, इसलिए दिन भर शरीर में आलस्य बना रहता है। इसलिए कहता हूँ सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले अपना सुबह का काम निपटा लें और सूर्योदय का दर्शन कर लें। फिर पूजा पाठ बड़े प्रेम से करते हुए और सुबह हेल्दी नाश्ता करके परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। फिर परिवार से प्यार मोहब्बत से बातचीत कर करके आप खुशी खुशी अपने कार्य के लिए, ऑफिस के लिए निकल जाएं और दिन भर आप काम करें, मन लगा करके काम करें। मेडिकल साइंस में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए बहुत बातें कही गई हैं। मेडिकल साइंस भी कहता है कि आप सुबह जल्दी जागिए। मेडिकल साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और फ्रेश ऑक्सीजन तो हमें मिलती ही है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में खून की वृद्धि करती है ना। और हमारे शरीर में सूर्य भगवान का जब प्रकाश पड़ता है तो विटामिन डी, जो हड्डियों को मजबूत करने में बेहतर है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो वो आपको विटामिन डी भी पर्याप्त मिलता है। कम से कम 10 से 15 मिनट की धूप हम सबको नित्य प्रति लेनी ही चाहिए। शरीर में दर्द हो रहा है तो उससे राहत मिलती है। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में सिकाव लगता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। इस तरह से आप आनंद ले सकते हैं प्रकृति का, लेकिन आप जुड़ते ही नहीं हैं प्रकृति से। बात करेंगे आज के समाधान की। पढ़ने वाले बच्चों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से जो आप पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। रात्रि को आप जो पढ़ते हैं वो बहुत, जैसे रात्रि में पढ़ा गया यदि आपको 1 साल तक याद रहेगा तो सुबह पढ़ा गया 10 साल तक याद रहेगा। इतना अंतर है। दिमाग फ्रेश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से एकाग्रता बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के लिए किसी ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ प्रकृति की, मतलब प्राकृतिक वायु हो, थोड़ी सी धूप भी मिले, थोड़ा सुंदर सी हवा भी मिले, है ना। इस तरह से आप थोड़ा पढ़ने के लिए एक स्थान चुनें जहां सूर्य का प्रकाश और प्राकृतिक हवा आपको नेचुरल रूप से मिल जाए। विद्यार्थियों की आंखों में भी रोशनी पड़ने से हमें निश्चित मान लीजिए कि हमारी रोशनी आंखों में लंबे समय तक रहेगी। आप सुबह उठ करके थोड़ा पढ़ाई कर लें या पढ़ाई के पहले थोड़ा प्राणायाम कर लें, भुजंगासन कर लें, रोज अभ्यास करें। निपटना है कमर के रोग से तो भुजंगासन करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करने से पूरा तनाव दूर होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और फिर बच्चे योग इत्यादि करके, जैसे गौरी गोपाल गुरुकुलों में बच्चों को पहले सुबह योग कराया जाता है, फिर वो अपनी पढ़ाई करते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में अच्छे से लगता है। आज का वार्तालाप सूरज चौहान जी का सवाल है। मैं दिन भर पूजा करता रहता हूँ, पूरा दिन पूजा करने के बाद भी घर में काम में हाथ नहीं बटा पाता, जिससे घर वाले गुस्सा करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। आप दिन भर पूजा करते हैं, काम में मन
हाथ बटा ही नहीं पाते तो घर वाले तो गुस्सा करेंगे। बेटा पूजा का मतलब ये नहीं कि हम दिन भर बैठे भगवान का नाम ही जप करें, बैठे ही रहें। पूजा का मतलब ये है काम करते हुए भगवान का नाम जप करना है। जो भी काम है, जैसे दुकान है, खेत है, परिवार है, हे प्रभु ये परिवार आपका है, हे प्रभु ये दुकान आपकी है, हे प्रभु ये सब कुछ आपका है। जब भगवान का मान करके आप कार्य करते हैं तो आपका हर कार्य पूजा ही होता है ना। आप बैठे हैं माला ही जप रहे हैं, काम ना करेंगे घर के, कैसे काम चलेगा। डॉक्टर का काम है मरीज का उपचार करना, मरीज की सेवा करना ही डॉक्टर की भक्ति है। अब डॉक्टर माला जपे और मरीज बोले डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूँ, जल्दी दवाई करिए, जल्दी इलाज करिए। डॉक्टर बोले मैं पहले माला पूरा करूँगा फिर तुम्हारी दवाई करूँगा। डॉक्टर का माला पूरा हुआ तब तक मरीज पूरा हो गया। तो डॉक्टर को माला जपने से पाप लगा कि पुण्य लगा। इसलिए डॉक्टर का काम है कि माला छोड़े और जाके मरीज को इस भाव से देखे कि हमारे द्वार पर भगवान श्री कृष्ण ही इस रूप में आए हैं और हम ये मरीज का नहीं भगवान का उपचार कर रहे हैं। उसे बचाने की कोशिश करें, उसका स्वास्थ्य ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर मरीज को भगवान मान करके यदि सेवा करता है तो डॉक्टर की यही पूजा है। किसान खेती को ईश्वर की मानकर करता है कि ये खेत सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका है। यदि आप ये सब करते हैं ईश्वर का मान के तो आपकी वही पूजा है। आप जो भी कर रहे हैं, आपका परिवार भगवान का है, ये बच्चे ईश्वर के हैं, हर कुछ तो भगवान का है, ये मान करके ईश्वर का चिंतन करते हुए कार्य करें। आपको उस कार्य में लाभ प्राप्त होगा और यही आपकी भक्ति है। आज का गुरु मंत्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्य भगवान को मुख करके आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे जागने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे भी आप दोनों हाथों का इस तरह मंथन करके और कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, मूल भाग में सरस्वती, गोविंद भगवान का दर्शन करते हुए आप भगवान का दर्शन करते हुए कर कमलों में भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। ये सुंदर है। ये मंत्र आपको नित्य जाप करना चाहिए और हो सके तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है तो, वरना आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस तरह के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बात करेंगे आज के संस्कार की। सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, हे नाथ हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई के लिए कहें कि हे प्रभु हमारा मन पढ़ाई में लगे, ऐसी कृपा करें। आप गृहस्थ हैं तो हे प्रभु हमारी गृहस्थी में कोई विघ्न ना हो, अच्छे से ये जीवन आपका दिया प्रसाद है, अच्छे से गुजर जाए। हे प्रभु ये छोटा सा व्यापार, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा खेत, छोटा सा काम आपका है, आपने जो दिया है उस काम को ये दासी पूरा कर रही है या कर रहा है, आप अपना मान करके इस पर कृपा करें और आपका ही है, कमाई का कुछ हिस्सा दीन दुखी के लिए आप निकालने लग जाएं तो निश्चित आपका कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। रांची से संजय कुमार का सवाल है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, इतना कमाता हूँ कि घर अच्छे से चल जाता है, लेकिन बच्चों को मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसका दुख है, क्या करूँ, कोई उपाय बताएं। देखिए मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, बच्चों को और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और थोड़ा सा काम कर लीजिए, 4 पैसे और कमाइए। पत्नी से कहिए थोड़ा वो भी कुछ काम कर लें 2-4 घंटे और 2 पैसे कमा के बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा सबकी फ्री होनी चाहिए, है ना। चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या रिक्शे वाले का बेटा हो, एक साथ एक स्कूल में बैठकर जब पढ़ेंगे तब समानता का अधिकार होगा। तो आपको चाहिए कि मेहनत करें, शराब ना पियो, नशा करने से पैसा बचाएं और बड़े प्रेम से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाएं। निश्चित आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इतिहास रच लेते हैं। बच्चों में काबिलियत होनी चाहिए। देखिए ना, ऐसा होता है कि एक ही गमले में आप नीम लगा दो और उसी गमले में आप गन्ना लगा दो, एक सा पानी, एक सा खाद, एक सी माटी होने पर भी बीज गन्ने का है तो वो मीठा रहेगा, बीज नीम का है तो वो
कड़वी ही रहेगी। तो बच्चों का जो संस्कार बचपन का है, उनके जो प्रारब्ध लेकर पैदा भये हैं, वो बच्चे कितना भी आप अच्छा करो, लेकिन कई बार बच्चे अच्छा पालन पोषण, अच्छे संस्कार देने पर भी कई बार बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और कई बार बच्चों को कुछ भी ना मिल पाए, अच्छे माँ बाप, अच्छे संस्कार, अच्छा परवरिश, अच्छे स्कूल ना मिल पाए, तो वो भी बच्चे कई बार इतिहास रच जाते हैं। तो हर बच्चा अपना संस्कार लेके पैदा होता है, लेकिन फिर भी माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, अच्छे से अच्छे माहौल में रखने का प्रयास करें, जो कि आप कर ही रहे हैं। भगवान आपके कार्य को सिद्ध करें, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, भगवान से ही मेरी प्रार्थना है। बात करेंगे कल के विषय की, विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन आपका विवाह कैसे हो सकता है, कल जानेंगे। तो कल बात करेंगे विवाह पंचमी की। आप सब जुड़े रहें गौरी गोपाल आश्रम से। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, इतनी सारी वृद्ध माओं की सेवा होती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माएँ हैं और 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अखंड रसोई गौरी गोपाल में चल रही है, जिसमें लगभग 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। आप भी इन सेवाओं से जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। आप भी आएँ गौरी गोपाल, वृंदावन आते रहें, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, सुखी रहें। कल फिर मिलेंगे महाराज का मंत्र कार्यक्रम में TV9 भारतवर्ष पर। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।